बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी बहाली का जामे मंसूबा तैयार, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई। इक्तसादी बहाली का मंसूबा सीपेक मंसूबे से भी बड़ा साबित होगा। मंसूबे के तहत एक हुकूमत और इज्तमाई हुकूमत के तसव्वुर को फरोग दिया जाएगा। मंसूबे से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में $100 अरब का इजाफा होगा। मंसूबा मुकम्मल हुआ तो 2035 तक पाकिस्तान की मईशत का हजम $1 ट्रिलियन हो जाएगा। दिफाई पैदावार, ज़रई, लाइव स्टॉक, मादनियात, IT और तवानाई शोबों में सरमायाकारी होगी। सरमायाकारों को सिंगल विंडो की सहूलत फराहम की जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं, उवैस कियानी हमारे साथ ही मौजूद है। उवैस, बताइएगा। उवैस से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली का जामे मंसूबा तैयार कर लिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई है। उवैस, बताइएगा इस मुतालिक। इस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर मौजूद हूँ और आज सुबह पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे अहम तरीन जो है इक़दाम उठाया गया है और स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो उसकी तश्कील दी गई है और उसके इजलास भी हो चुका है, जिसमें सिविल और जो अस्करी जो क़यादत है उन्होंने शिरकत की है। आर्मी चीफ ने भी जो शुरका से खिताब किया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने भी तफसीली तौर पर इस इकनॉमिक रिवाइवल प्लान के हवाले से जो है वो चीज़ें बताई हैं। इसमें दरअसल जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में, जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, उसके लिए वन विंडो ऑपरेशन का जो है आगाज़ किया गया है। जो सरमायाकार जो पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं उनको जो जिस किस्म की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी, स्पेशली तौर पर जो हर्डल्स उनके लिए थे, चाहे वो इक्विटी के मद में हों या शेयर्स और उसके अलावा जो दीगर जो मामलात हैं, ये तमाम तर मामलात को जो है तफसीली तौर पर जो है वो देखा गया है। आर्मी चीफ ने तफसीली जो है ब्रीफिंग दी है और ये बात बताई है कि इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उसके साथ जो इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है। डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो $100 बिलियन तक तखमीना लगाया गया है, 2035 का जो है प्लान बताया गया है कि अगर इस मंसूबे पर अगर अमल किया गया तो 2035 पे $1 ट्रिलियन से भी ऊपर की एक जो है इकॉनमी होगी पाकिस्तान की। 3 सेक्टर्स को बहुत फोकस किया गया है, एक IT सेक्टर, दूसरा ज़राअत और उसके साथ जो पेट्रोलियम जो मादनियात हैं उस हवाले से जो है बात हुई है। इसी सिलसिले में स्पेशली तौर पर जो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इसमें शिरकत थी, सूबाई जो है इसमें हुकूमतों की इसमें शिरकत थी। पूरी जो काबीना के जो अहम तरीन जो वफाकी वज़रा थे वो इसमें बैठे हुए थे, जो मिनिस्ट्री जो फोकल मिनिस्ट्रीज़ हैं। इस प्लान में जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो बताया है कि जो इकनॉमिक रिवाइवल प्लान है, इसके मुताबिक जो है हंगामी बुनियादों पर वो स्टेप्स लेने हैं जिससे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। और जो हमारे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, स्पेशली तौर पर जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान, यहाँ पर जो है उनकी कंपनी जो है पाकिस्तान में बहुत जल्द सरमायाकारी जो है वो इन शोबों में करने जा रही हैं, जिसका डायरेक्ट जो असर है वो किसानों पर पड़ेगा और उसके साथ जो पेट्रोलियम सेक्टर की जो एक्सप्लोरेशन है वो वहाँ पर, और उसके साथ जो IT सेक्टर है उस पे वज़ीर-ए-आज़म का इन 3 सेक्टरों पर तो बहुत ज़्यादा फोकस है, दीगर सेक्टर्स भी हैं। तो इस काउंसिल का जो है इजलास शुरू कर दिया इजलास हो चुका है और काउंसिल का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हो चुका है, काम उन्होंने जारी कर दिया है। और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आर्मी चीफ का ये कहना था कि इसमें चूँकि मईशत और सिक्योरिटी जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इस वजह से हम इसको फुल सपोर्ट करेंगे और एक हद तक जो है जाके जब ये प्रोजेक्ट जो है खड़ा हो जाएगा। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाक चीन दोस्ती में एक और संगे मील, 1200 मेगावाट के चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का मुआहदा तय पा गया। मंसूबे पर $400 अरब लागत आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF मुआहदे में ताख़ीर गैर मामूली है, मगर चीन एक बार फिर हमारे रेस्क्यू के लिए सामने आ गया। हालिया हफ्तों और महीनों में पाकिस्तान की बेमिसाल माली मदद की तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए कोशां। गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का दौरा किया, मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला पंजाब ने DMS की सरजनिश की और सूरत हाल को बेहतर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर की जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का फैसला कर लिया। मंसूबे पर काम 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सूबे के इंतजामी अमूर को बेहतर बनाने में मसरूफ। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का दौरा किया। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। किसी ने अद्वियात की अदम दस्तयाबी का रोना रोया तो किसी ने ड्यूटी डॉक्टर्स के गायब होने की शिकायत की। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी शिकायत सुनकर शदीद बरहम हुए। DMS से सूरत हाल पर इस्तफसार किया तो उनसे कोई जवाब न बन पड़ा। वजीर आला पंजाब ने DMS के सख्त सरजनिश की। जेल खानाजात को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इनकलाबी कदम। कैदियों को इंटरनेट की सहूलत देने का फैसला कर लिया। लाहौर की 2 जेलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 कंप्यूटर इंस्टॉल करेंगे। मंसूबे का आगाज रवा हफ्ते हो जाएगा। IG जेल खानाजात ने बताया कि कैदियों को इंटरनेट पर सिर्फ मखसूस वेबसाइट तक रसाई दी जाएगी। जेल के अंदर जो पढ़े लिखे कैदी हैं उन्होंने अपना वक्त गुजारना होता है, तो आजकल इंटरनेट का और IT का दौर है, तो हमें भी इसके साथ जो है ना वो आगे बढ़ना पड़ेगा, इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन है उसको रोका ना जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से ताजर बरादरी के नुमाइंदा वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब को दरपेश मसाइल से आगाह किया और उनके हल के लिए तजावीज दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ताजर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में मार्केटों में पार्किंग प्लाजे तामीर करने की तजवीज पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने बादामी बाग रोड जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा छोटे ताजरों को आसान अकसात पर सोलर सिस्टम की फराहमी की तजवीज का जायजा लेकर इस बारे में फैसला किया जाएगा। दोबारा जेल जाने का डर। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जमानत खारिज होने पर इस्लामाबाद की अदालत से फरार हो गए। दोनों रहनुमा एक ही गाड़ी में भाग निकले। असद के सिर्फ फैसला सुनने से पहले ही चलते बने। PTI रहनुमाओं के गिरफ्तार न होने पर IG इस्लामाबाद ने बरहमी का इज़हार किया। PTI रहनुमा अदालत से फरार होने में कामयाब कैसे हुए, IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट तलब कर ली है। तैनात एहलकारों की फहरिस्त और ड्यूटी अफसर से जवाब भी तलब कर लिया गया है। अभी इश्क इम्तिहा और भी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जमानत के बावजूद भी रिहाई ना हो सकी। एंटी करप्शन अदालत ने रिहाई लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपील के साथ मशरू कर दी। जमानत मंजूरी का हुक्म हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत हो गया। परवेज इलाही को जेल में B क्लास सहूलत दे दी गई है। मुल्क के बेशतर हिस्से गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 24 जून तक पारा 4 से 6 डिग्री मजीद ऊपर जाएगा। साथी एंकर जिशान मलिक मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं। हिस्सों में गर्मी का राज है। पूरा हफ्ता सूरज आग बरसाता रहेगा। आज से 24 जून तक दिन के दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा होगा। अगर खासतौर पर पंजाब की बात करें तो यहाँ भी गर्मी की लहर जारी है। ताहम डेरा गाजी खान, मुल्तान, भावलपुर और मुल्का इलाकों में बाद दोपहर गर्द आलू हवाएं चलने का इम्कान है। पंजाब के दारुल-ए-हुकूमत लाहौर के दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा की रफ्तार यहाँ रही 18 किलोमीटर फी घंटा, जबकि नमी का तनासुब 38% रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हैं, वफाकी दारुल-ए-हुकूमत इस्लामाबाद का जिक्र कर लेते हैं तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जनाब 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और कम से कम रिकॉर्ड किया गया 28 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा की रफ्तार थी यहाँ पर 14 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया 30%। सिंध की बात कर लेते हैं। जो दीगर हिस्से हैं मुल्क के, उनकी तरह सिंध में भी खासी गर्मी रही और गर्मी की लपेट में पूरा तकरीबन सिंध है। लेकिन कराची, मिट्टी, हैदराबाद की अगर बात की तो यहाँ मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है और शहर कायद यानी कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि हवा की रफ्तार यहाँ 37 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब रहा 61%। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे तो अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में खासतौर पर शदीद गर्म रहेगा, जबकि शाम और रात में खुशदार, पंजगोर और आबरान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। और कोयटा में जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा की जो यहाँ पर रफ्तार थी वो 16 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब 9% रिकॉर्ड किया गया। ये तो बलूचिस्तान के मौसम की हमने बात की।
KPK का रुख करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ भी कई इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन अगर पेशावर के खास तौर पर टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत की अगर बात करें तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, और हवा की रफ्तार थी यहाँ पर 23 किलोमीटर फी घंटा। नमी का तनासुब यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 27%। यानी ये तमाम जो सूबे हैं उनके मौसम का हमने आपको अहवाल बताया। कुछ बात गिलगित बल्तिस्तान की भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर मौसम खुश्क और जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा, जबकि आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।